कहीं भी हम किसी भी मीडिया से बात करते हैं तो हमको लोग बागी बोलता है कि आप बागी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है या लोबिन हेम्ब्रम बागी है। इतना कीमती वोट दे करके माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी पे बैठाया और गद्दी पे बैठने के बाद ये सिद्धांत विहीन हो गया। जो समय 4:30 बजे निर्धारित था और करीब सभी लोग यहाँ पहुँच गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं भी हम किसी भी मीडिया से बात करते हैं तो हमको लोग बागी बोलता है कि आप बागी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है या लोबिन हेम्ब्रम बागी है। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना नीति, अपना सिद्धांत एक तरह से वो बिक्री कर दिया और उसका जो सिद्धांत था, उसका जो मैनिफेस्टो था, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और पेशा एक्ट, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो था और इसी मैनिफेस्टो को देख करके, सुन करके लोगों ने विश्वास जताया था और इतना कीमती वोट दे करके माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गद्दी पे बैठाया और गद्दी पे बैठने के बाद यह सिद्धांत विहीन हो गया। जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो को इन्होंने दरकिनार कर दिया और इसीलिए हमने उनके साथ चुनाव के वक्त में मैंने हर मंच में साझा किया था, मैं भी उस बात को दोहराता था। लेकिन जब हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री इस चीज को भूल गए तो हमने सोचा कि पब्लिक के बीच में हम लोगों ने इस बात को रखा था और यहाँ के लोगों ने विश्वास किया था कि ये सारा चीज लागू होगा, लेकिन लागू नहीं हुआ, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने सदन में रखा, सदन में भी रखा और बाहर मीडिया में भी हमने रखा, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो अपने नीति से, अपने सिद्धांत से एक तरह से समझिए उसको बगावती किया। तो लोबिन हेम्ब्रम आज बागी है या झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है। और अस्थायी नीति, नियोजन नीति, ई पेशा एक्ट जो यहाँ के लोगों के लिए जरूरी है, यहाँ जल जंगल जमीन की बात है, संस्कृति की बात है, अपना आइडेंटिटी कैसे बचेगा, इस पर नहीं हुआ कुछ। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं तो हमको बागी कहा जा रहा है। तो मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ, लोबिन हेम्ब्रम बागी नहीं है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बागी है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ के लोगों के साथ दगा किया है। तो आप जमीन आप देख रहे हैं, जमीन भी लूटा जा रहा है और नौकरी भी लूटा जा रहा है। करीब अभियंता का जो वैकेंसी निकला, वैकेंसी तो नहीं निकला लेकिन बहाली हुई, वो बाहर के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों को नाम मात्र मिला है। टीचर की बहाली हुई
वो भी बाहर के लोगों के लिए हुआ, यहाँ के लोगों को नाम मात्र मिला। तो स्थानीय नीति नहीं बनने के चलते आज ये सारा चीज हो रहा। और इसीलिए हमने सदन में भी कहा था, बाहर भी कहा था कि 1932 खतियानधारी या जो भी हो, आप जिसके हाथ में खतियान है वो यहाँ का स्थानीय है, और ये सारी नौकरियां में उन लोगों को भागीदारी मिलना चाहिए, उसको प्राथमिकता मिलना चाहिए। वो नहीं हुआ। तो आज हमारी बात को अनसुनी ये लोग करते गया, और आज अभी लोकसभा का चुनाव 22 तारीख से, आप लोगों को याद होगा 22 तारीख से सदन शुरू होने का था, हुआ भी। 21 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। कार्यकारिणी की बैठक में वहां बोला गया कि 3 मुद्दे पर बात करना है। वो मुद्दा है संगठन, दूसरा मुद्दा है आसन लोकसभा चुनाव, और तीसरा मुद्दा है कि आज का स्थिति परिस्थिति जो पैदा हुआ है, जो आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है। बहुत लोगों ने अपने तरीके से कहा संगठन ऐसा है वैसा है, चल रहा है, हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आसन लोकसभा चुनाव के बारे में किसी ने नहीं कुछ बोला। सब लोग बोलते गए। जब हम बोलना शुरू किए तो हमने कहा कि संगठन हम लोगों का था, और संगठन के बदौलत ही हम लोगों ने सरकार बनाई। लेकिन जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनी, पूरे झारखंड प्रदेश में संगठन अब शिथिल हो गया। मेंबरशिप अभियान ड्राइव नहीं हुआ, पंचायत का पुनर्गठन नहीं हुआ, प्रखंड कमेटी का पुनर्गठन नहीं हुआ, और जितना जिला अध्यक्ष है सबको यहीं से नॉमिनेट कर दिया गया। जो सच्चाई था वो हमने सामने रखा। इसके बाद आसन लोकसभा चुनाव में हमने कहा कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ते हैं, बीजेपी के साथ टकराते हैं, और बीजेपी बहुत आगे निकल गया। अभी तक हम लोगों का एक भी लोकसभा का कैंडिडेटर का नाम नहीं आया। और हम लोग बोलते हैं कि उड़ीसा से लड़ेंगे, बिहार से लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ से लड़ेंगे, झारखंड से लड़ेंगे, लेकिन कहीं भी कैंडिडेटर का नाम अभी तक नहीं आया। इसके बाद हमने कहा एक मुद्दा और रह गया कि अभी का जो स्थिति परिस्थिति पैदा हुआ, मैंने कहा कि अभी का स्थिति परिस्थिति के बारे में ज्यादा लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने कहा क्या इतने इतने विधायक माननीय बैठे हुए हैं, क्या पंकज मिश्रा के कार्यशैली पर किसी को कोई नजर नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी? और पिंटू के कार्यशैली पर किसी को जानकारी थी या जानकारी क्यों नहीं थी? और जानकारी होने के बाद आप लोगों ने हिम्मत नहीं दिखाया बोलने के लिए, और लॉबिन हेम्ब्रम ने इस बात को शुरू किया तो लॉबिन हेम्ब्रम को दरकिनार कर दिया गया। तो आज पूरे झारखंड प्रदेश में माननीय एक सांसद है विजय हांसदा राजमहल लोकसभा से, और राजमहल लोकसभा के अंतर्गत हम बोरियो विधायक हम भी हैं। बोरियो विधानसभा भी राजमहल लोकसभा में आता है। तो अगल बगल से चारों तरफ से फोन पर, ऐसे भी भेंट मुलाकात पर, फिर हमने क्षेत्र का दौरा किया कि यह स्थिति है। सारे लोगों का कहना है कि हम लोग विजय हांसदा को नहीं चाहते। 10 साल हम लोगों ने इनको एमपी बना के रखा, लेकिन दोबारा मुंह हम लोगों ने इनको नहीं देखा। और वही चीज, उसी चीज को हमने अभी जो हमारे मुख्यमंत्री है चंपाई सोरेन जी और बसंत सोरेन जी, जिस दिन बहुमत साबित हुआ
जिस दिन हमने कहा था कि हम सशर्त समर्थन देते हैं, यही पर हमने बोला था मीडिया में भी, और उसी दिन हम लोग शाम में माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आवास पर हम लोग बैठे थे। हमने कहा कि आप मुख्यमंत्री हो, आप पता कर लीजिए पूरे रोड लोकसभा राजमहल में, आप पता करिए, बहुत हैंड साहब का है, अगर विजय हंसदा जीतने वाला कैंडिडेट है तो रोबिन हेब्रम कुछ नहीं बोलेगा। उसी समय बसंत सोरेन जी ने भी कहा कि नहीं, हमको भी पता है इसका स्थिति ठीक नहीं है। उस समय हमको बोला गया कि आप स्टीफन बर्नार्डी से बात कर लीजिए और नलिन सोरेन से भी बात कर लीजिए। मैंने उन लोगों से भी बात किया, उन लोगों ने कहा ये तो पार्टी तय करेगा। और हम क्षेत्र भ्रमण करते रहे इधर चारों तरफ, बोरिया विधानसभा क्षेत्र करके लिट्टीपड़ा विधानसभा, महेशपुर विधानसभा और पाकुड़ तरफ भी हम गए। चारों तरफ से यही मिला कि ये नहीं जीतेगा। कांग्रेस के लोगों ने पाकुड़ में मीटिंग किया, जो कांग्रेस के लोग थे उन लोगों ने पाकुड़ में मीटिंग किया और एक स्वर से लोगों ने कहा कि गठबंधन में हम लोग हैं, बट यहां गठबंधन में अगर विजय हंसदा को टिकट दिया जाएगा हम लोग उसको वोट देने नहीं जाएंगे।